अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ हिस्ट्री। मैं हूँ फ़ायज़ा मौसम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन पेटीज़ की रेसिपी। समोसे रोल तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप ज़रा चेंज करें और ये चिकन पेटीज़ बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। सबसे बड़ी और मज़े की बात यह है कि आपको इसको डीप फ्राई नहीं करना होता, आप इसको ओवन में आराम से बेक करके बनाते हैं। ये बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं, हेल्दी वर्जन है। तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ्लेकी से गर्मा गर्म से बिल्कुल बेकरी स्टाइल के जैसे बेकरीज़ में मिलते हैं, लेकिन घर में हम हाइजेनिकली बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज से बनाएंगे। चलाएँ इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो ये बेल आइकॉन का बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है और साथ ही मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ना डालें, आप सिंपल ऑयल में भी कर सकते हैं। गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। हल्का सा 2-3 मिनट के लिए मीडियम आग पर आप इसको फ्राई कर लें। लहसुन की जो है प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, पर इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, ये लहसुन मेरा फ्राई हो चुका है। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बहुत ज़्यादा जैसे स्क्वायर शेप में छोटा छोटा काट लिया था। जैसे ऑमलेट कटिंग नहीं करते उस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, लंबाई में नहीं काटना। इसको भी हम डाल के 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई करूँगी। आग मीडियम ही होगी, सॉफ्ट करना है, कलर नहीं लाना हमने इसको, बस हल्का सा ये नरम होगा तो बस हमारा ये प्याज डन है। ठीक है जी, प्याज हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 कप श्रेडेड चिकन लिए, बॉईल की हुई। आज ये चिकन पेटीज बन रहे हैं तो इसमें चिकन ज़्यादा ही होगी। तकरीबन ये 500 से 600 ग्राम होगी। इसमें मैंने लेग पीस भी लिए हैं, ब्रेस्ट पीस भी लिया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट पीस होता है वो ड्राई होता है। तो अगर आप इसमें 2-3 लेग पीस भी डाल देंगे तो उससे बहुत जूसी और सॉफ्ट चिकन हो जाती है। इसको हम हाथ से रेशे कर लेंगे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको भी हमने डाल के हल्का सा भूनना है। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोया सॉस। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ मैं। साथ ही मैं इसके अंदर टोमेटो केचप डाल रही हूँ, ये भी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भर के डालना है, ज़्यादा ही डलती है काली मिर्चें। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डलेगा इसमें, और क्रश रेड चिली कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून तक आप डाल दें। नमक आप हस्बे जायका डाल दें। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून किया। आप चख कर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, ताकि सोया सॉस डालें उसका भी ड्राईपन ख़त्म हो जाए, गीलापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। ये मैं डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। मीडियम आग पे आपने भूनना है, तेज़ आग नहीं करनी है, ना ही बहुत स्लो रखनी है। ठीक है जी, मेरा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध डाल दूंगी। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। बस हमने इसको उस वक्त तक पकाना है कि दूध का जो गीलापन है वो बस दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसको, तो वरना आपके पेटीज बहुत ही ज़्यादा सूखे सूखे ड्राई बनेंगे। बस इतना हमने इसको करना है कि हल्का सा जो गीलापन था वो दूर हो जाए और ये सॉफ्ट ही रहेगी। देखिए इस तरीके से, बस ये इतना मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया है। 1 मुट्ठी मैंने हरी धनिया की डाल दी। इस स्टेज पर आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हरी मिर्ची बेकरी में तो नहीं डलती हैं, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो इस स्टेज पर डाल सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह की अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, उतार लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पफ पेस्ट्री शीट्स ली हैं, ये मैंने रेडीमेड ली हैं। इस तरह की पैकिंग में है मेरे पास। आपके भी कहीं भी स्टोर में ये आराम से हर जगह मिल जाती हैं, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैकेट में 2 रोल इस तरह की शीट्स होती हैं, और इस एक शीट से मैंने 9 बनाए थे, तो 2 शीट से मेरे बन गए थे 18। तो मैंने इस तरह के 2 पैकेट लिए थे, तो 36 मेरे इस मिक्सचर से मेरे 36 पेटीज आराम से बन गए थे। हमने इनका बिल्कुल पट्टियों को कटिंग करनी है। आप बिल्कुल स्केल की मदद से कर लीजिएगा इस तरीके से, ताकि स्क्वायर जो है बहुत अच्छा बन जाए, वरना छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से मैंने स्केल रख के सारी इस तरह कटिंग कर ली थी।
और पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसको काट लिया था। ये साइज़ मैंने रखा है, आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसे भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने रखा है और यहाँ पे मैंने दरमियान में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने फिलिंग डाली है और साथ ही मैं ये चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। चाहें तो डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया और ये साइडें मैं इस तरीके से दबा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और ये इस साइड से भी अच्छे तरीके से हम दबा देंगे और फॉक की मदद से हम इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि ये हमारा खुले नहीं। ये इस तरीके से हम इसको एहतियात से आराम से इसको प्रेस कर देंगे, एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये लॉक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। ये देखिए ज़बरदस्त सा मेरा पेटीज़ जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। मैंने राउंड शेप में इसलिए नहीं बनाया कि उससे पट्टी बहुत ज़ाया होती है। ये वाली शेप या रेक्टेंगल शेप बिल्कुल ठीक रहती है। मैं आपको एक और जल्दी से एक और बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको ज़रा दोबारा से आप देख लीजिए ध्यान से कि मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से हमने अंदर फिलिंग डालनी है, चीज़ डालनी है और साइडों से हमने इस तरीके से दबाना है। ये आप इस तरह उठा के भी दबा लें, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरीके से प्रेस करें और ये हमने फॉक की मदद से इस तरीके से इसको सील कर देंगे। ये देखिए, ठीक है जी, हमारा पेटीज़ बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से देखिए मैंने सारे बना लिए, जो उसी जो बटर पेपर में जो शीट आई थी वही मैंने दरमियान में रख दी है। ये फ्रीज़ करने के लिए मेरे बिल्कुल तैयार है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में निकाल के रख लूँगी और आराम से इसको महीना में बिल्कुल अफ्तारी में इसको इस्तेमाल करूँगी। तो ये आप इसको 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़ करके रख लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और आप इसको अफ्तारी से पहले इसको आप बेक कर सकते हैं। मैं आपको 5-6 बेक करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने बटर पेपर बिछाया है अपनी ओवन की ट्रे में, ये मैं इसमें रख रही हूँ। इस तरीके से ज़रा फासले से मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं अंडे की ब्रशिंग कर दूँगी। इससे सब पे मैं अंडे की ब्रशिंग कर दूँगी। आप चाहें तो तिल भी लगा सकते हैं और कलौंजी भी लगा सकते हैं। मेरे घर में कोई भी ना तिल खाता है ना कलौंजी खाता है, तो मैं जो हूँ सिंपल इसी तरह बस अंडा लगा के इसको बेक कर रही हूँ। आप तिल ज़रूर लगाइएगा, उससे बहुत अच्छी लुक आती है। कलौंजी लगा ले, खूबसूरत लगते हैं। ओवन मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तकरीबन 30 to 35 मिनट लगे हैं। ये मेरे बहुत अच्छे से बेक हो गए। आप चेक भी कर लीजिएगा कि प्यारा सा कलर आ जाए तो ही आप इसको निकालिएगा। और नीचे से ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतना क्रिस्पी बना है। जो ऊपर से हमने अंडे की कोटिंग की थी उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो दूध भी आप लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि बिल्कुल वही टेस्ट है जो हम बेकरीज़ में खाते हैं और कितने महंगे मिलते हैं। यूनाइटेड वालों के कितने महंगे हैं। तो आप इसको इस तरह घर में बना लें, बहुत आसान है। आप इसको अभी से बना के फ्रीज़ कर लें और जायके की गारंटी मैं देती हूँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।